हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं ना। क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। प्रूफ क्या करना है हमें, अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको इरेशनल प्रूव करने का डायरेक्ट कोई तरीका है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनल मानेंगे। इसे हम एज्यूम क्या करेंगे, इसे हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, और जब ये आगे जाके रैशनल की कंडीशनों को फुलफिल नहीं कर पाएगा तब हम इसे अपने आप इरेशनल बोलेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो देखिए हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। हमने इसे मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता होना चाहिए, बीनो है ना, हमें पता भी है और पता होना भी चाहिए कि, है ना, वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है ना। रैशनल नंबर जो है ना, रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म, है ना, इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, है ना। रैशनल नंबर जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, नीचे वाला कभी भी जीरो ना हो, है ना, डिनोमिनेटर में कभी जीरो ना आए, है ना। एंड जो P एंड Q है ना, P एंड Q है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स। और एक चीज और, एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1। इसका मतलब है कि P अपॉन क्यू, इसमें भी 1 से डिवाइड जाना चाहिए, इसमें भी 1 से डिवाइड जाना चाहिए ओनली, तब इनका एचसीएफ कितना आता है, 1 होता है ना। तो ये हमें इतनी लाइन पता होना चाहिए, है ना। ये क्या पता होना चाहिए कि वी नो दैट रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, है ना। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। एक नंबर न्यूमिनेटर में, एक नंबर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो ना होना चाहिए, है ना। और ये जो दोनों नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इनका एचसीएफ 1 होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों हमने जब इसे क्या माना, रैशनल नंबर माना है, तो रैशनल नंबर के इज इक्वल में लगाएंगे इसे, है ना। रैशनल नंबर ये इस फॉर्म में होता है, इसके अपॉन में लगा दिया, इसके इज इक्वल में हमने लगा दिया, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, P इज इक्वल अंडर रूट 5 और ये Q हो गया, ठीक है। अब बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 है, ये Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिए दोस्तों अब पी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड, इधर ये 5 इधर पहुंच जाएगा की स्क्वायर। यदि अब दोस्तों कोई नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो 6 है, उसका स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड है तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे मान लो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, हम 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ही ना, है ना। जैसे मान लो, और मैं एक आध एग्जाम्पल लूँ कि 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। इफ P square is divided by 2 then P is also divide by 2, है ना। यदि वो एक मिनट सॉरी, P square is divisible by 5 then P इज आल्सो डिवाइड बाय 5। समझ में आ रहा है, यदि P का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो P भी 5 से डिवाइड होगा। अब एक बार और लेट कर लेते हैं हम। अब देखिए दोस्तों लेट क्या करते हैं, अब हमें Q इज इक्वल, यहाँ से देखिए Q इज इक्वल अंडर रूट 5 और R मान लेते हैं, इस तरीके का हो गया ये Q अपॉन R इज इक्वल अंडर रूट 5 हो गया। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा ना, ये भी रैशनल नंबर के फॉर्म का है Q अपॉन R। तो Q अपॉन R इज इक्वल अंडर रूट 5 माना, R को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, स्क्वायर कर देंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5R स्क्वायर। Q स्क्वायर के अपॉन में 5 आ गया और ये R स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इफ Q स्क्वायर इज डिवाइड बाय 5 then Q is also divide by 5। समझ में आ रहा होगा ना दोस्तों आपको, है ना। इसका मतलब ये जो है P वो भी 5 से डिवाइड है और जो नंबर Q है वो भी क्या है, 5 से डिवाइड। जबकि इन्हें होना क्या था, P को भी 1 से डिवाइड होना था और Q को भी 1 से डिवाइड होना था, तभी तो इनका HCF 1 होता है ना, तभी तो ये को प्राइम कहलाते हैं। अभी तो ये को प्राइम नहीं कहला रहे हैं। देखिए दोस्तों तो, है ना,
पी एंड क्यू बोथ, है ना, डिवाइडेड बाय 5, है ना, हेंस आवर एजम्पशन, है ना, इज इनकरेक्ट। मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एक मिनट सॉरी, है ना, हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, है ना, इनकरेक्ट हो गया। सो √5 इज क्या हो जाएगा दोस्तों, रैशनल हो जाएगा, वो सॉरी इरेशनल हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये रैशनल है। 3 + 2√5 को हम क्या मान लेते हैं, रैशनल, है ना, इज रैशनल, ठीक है ना, इसको हम रैशनल मान लेते हैं। अब इसे रैशनल के अपोन में लाएंगे, रैशनल के इक्वल में लाएंगे। 3 + 2, है ना, जब ये रैशनल है, जब इसे हमने रैशनल माना है तो ये रैशनल के फॉर्म में होना चाहिए ना, इसके फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, P/Q, ये 3 को इधर पहुंचा देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, 2√5। अब देखिए दोस्तों, ये 2 को डिवाइड दोनों में पहुंच जाएगा, तो P/2Q - 3/2 इज इक्वल क्या आ गया, √5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या होता है, ये भी ए बी इंटीजर, है ना, दोनों इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में से ये वाला नंबर घटेगा तो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, है ना। तो इस साइड तो हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर, और इस साइड हमारा क्या हो गया, √5 रैशनल नंबर। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो ये हमारी जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है ना, क्योंकि इस साइड तो क्या हो गया, रैशनल नंबर, और इस साइड क्या हो गया, इरेशनल नंबर, है ना, वी नो √5 इज इरेशनल, है ना। सो 3 + 2√5 इज आल्सो इरेशनल, ठीक है ना दोस्तों। अब हम 1.1/2 को करते हैं, इसी तरीके से करना है वो भी देखिए, है ना। इसे भी हम क्या कर लेते हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है। इसे भी हम क्या मान लेते हैं, रैशनल मान लेते हैं। अब रैशनल माना तो रैशनल का फॉर्म हमें पता है, P/Q का फॉर्म होता है ना। रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, P/Q का होता है ना, वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, है ना, यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है ना वो उनका HCF क्या आना चाहिए, HCF इनका 1 आना चाहिए, HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए P/Q के यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं, ठीक है, √2 को। अब √2 को यहाँ ले जाते हैं हम, √2 को, और ये क्या हो गया, Q/P, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये भी क्या होता है, इंटीजर होता है, ये भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है। जब ये भी इंटीजर्स है तो इस साइड क्या बनेगा हमारे पास, रैशनल नंबर बनेगा, है ना। क्या कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, मतलब ये जो हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो रॉन्ग है ना। ये वाला तो रैशनल नंबर बन रहा है, ये हमें पहले से ही पता है कि √2 इरेशनल होता है ना। तो वी नो √2 इज इरेशनल, है ना, √2 इज irrational, है ना, we know √2 is irrational, so है ना 1/√2 is also irrational। इस तरीके से दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसके बाद वाली वीडियो में दोस्तों हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है ना, इसका थर्ड क्वेश्चन, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट जाएगा और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना दोस्तों। हेलो दोस्तों अब हम क्लास 10th का, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर जो हम कर रहे थे कंटिन्यू, है ना, उसका एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसका पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड अकेला बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या प्रूव करना है कि 7/5 इरेशनल है और 6 + √2 इरेशनल है। तो देखिए दोस्तों,
हम इससे क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम, हम इसे इरेशनल प्रूव करने का डायरेक्ट कोई हमारे पास तरीका है नहीं, तो हम इसे रैशनल मान लेते हैं, है ना। लेट अस एज्यूम, है ना, 7√5 इज रैशनल, है ना। हमने इसे क्या मान लिया दोस्तों, रैशनल मान लिया, है ना। हमने इसे जब रैशनल माना तो हमें पता है कि रैशनल किस फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना, है ना। रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल 0, है ना। और दोनों क्या होना चाहिए, पी और क्यू जो है ना वो दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स होंगे। और उनका HCF कितना होगा दोस्तों, HCF 1 होगा। इतनी कंडीशन होती है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल 0 होता है ना। और दोनों ये क्या होते हैं, ऊपर और नीचे इंटीजर्स आते हैं, है ना। और इनका HCF 1 होता है। तो हम दोस्तों हमने इसे क्या माना है, रैशनल, तो इसे रैशनल के बराबर लाते हैं हम, है ना, 7√5। अब दोस्तों ये 7 को हम इसके डिवाइड पहुंचा देते हैं, पी अप 7 क्यू इज इक्वल √5। अब दोस्तों हमें एक चीज पता है कि √5 तो क्या होता है, इरेशनल। इसे हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि √5 इरेशनल है। और ये p क्या है, इंटीजर्स, और q भी क्या है, इंटीजर्स। अब ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, तो इस साइड नंबर क्या बनेगा, रैशनल, और इस साइड क्या बन रहा है, इरेशनल। क्या कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, मतलब ये जो चीज आ रही है वो गलत आ रही है। मीन्स हमने जो एजम्पशन की है, मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा गलत एज्यूम है ना। जो हमारा एज्यूम है वो गलत है, मतलब √7 को हमने रैशनल एज्यूम किया था, वो हमारा एज्यूमेशन जो है वो गलत है। तो हम इसे देखिए, हम इसे लिखेंगे, वी नो √5 इज irrational, then 7/5 is also irrational, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसे करते हैं हम, लेट, है ना, अस एज्यूम, ठीक है। 6 + √2 को हम, है ना, 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे रैशनल मान लेंगे। 6 + √2 इज रैशनल, है ना। इसे हमने रैशनल मान लिया। तो रैशनल की कंडीशन तो ये लिखी है दोस्तों, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल 0, और दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और HCF 1 होना चाहिए। तो दोस्तों इसे हम पी अपॉन क्यू इज इक्वल 6 + √2 कर लेते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं, P अपॉन क्यू -6 इज इक्वल √2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है, इंटीजर्स, यहाँ पर भी इंटीजर्स, तो यहाँ पर इंटीजर्स, इसे LCM लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। जबकि हमें पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रैशनल नंबर बराबर होगा इरेशनल नंबर के, मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत है, एज्यूम जो हमने किया वो गलत है ना, आवर, है ना, assumption is wrong, है ना, इनकरेक्ट। our assumption is इनकरेक्ट, ठीक है ना, our assumption is incorrect because, है ना, √2 is irrational, है ना, √2 is irrational है, √2 irrational है, then 6 + √2 is also irrational, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्सों में, है ना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।